अंजलि 13 साल की हो गई जिस वक्त उसकी दीदी की मृत्यु हुई थी। उसकी दीदी को एक बच्चा था। बच्चे की वजह से अंजलि के माता पिता ने उसकी शादी जीजा से करने का फैसला किया। लेकिन अंजलि को अपने जीजा से बहुत डर लगता था क्योंकि उसका जीजा हट्टा कट्टा मर्द था। अंजलि ने इस शादी से काफ़ी मना किया, लेकिन उसकी एक भी बात उसके माता पिता ने न सुनी और अंजलि की शादी उसके जीजा से कर दी। लेकिन शादी की पहली रात उसका जीजा जैसे ही कमरे में आया तो उसकी चीख निकल गई। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है अंजलि की गोद में उसकी बहन का बेटा रोए जा रहा था। अंजलि खुद उस वक्त 13 साल की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह भांजे को चुप कैसे कराए। शांत करा करा कर वह काफ़ी थक गई थी। अंजलि की माँ सदमे से अपने कमरे में पड़ी थी। उसकी माँ को बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। अंजलि को खुद बहुत बड़ा सदमा लगा था क्योंकि उसकी बहन बच्चे को जन्म देते समय खत्म हो गई थी। काफ़ी देर तक जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो उसके पापा बाहर निकल कर आए और अंजलि से बोले, क्या हुआ अंजलि, बच्चा शांत क्यों नहीं हो रहा है? अंजलि ने कहा, पापा ये शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसके पापा ने कहा, बेटा इसको थोड़ा इधर उधर घुमा दो, इसने अपनी माँ को खोया है। अंजलि ने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ और भांजे को संभाला था। धीरे धीरे उसकी माँ ठीक होने लगी, लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी को याद करके रोने लगती थी। बहन की मृत्यु के बाद अंजलि का जीजा एक भी दिन उसके घर नहीं आया था। उसकी दीदी ने मोहब्बत की शादी की थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसकी दीदी को गुजरे 1 से 2 महीना हो गया था। इतने दिनों में अंजलि को भांजे को खिलाने की आदत सी हो गई थी। एक दिन अंजलि का जीजा उसके घर आया। उस वक्त उसका चेहरा बहुत अजीब सा लग रहा था। कई दिनों से उसने न अपने बाल कटवाए थे और न ही दाढ़ी बनवाई थी। आते ही उसने अपने बेटे को गोद में उठा लिया था। अंजलि की माँ ने कहा, अंजलि बहुत छोटी है, बड़ी मुश्किल से बच्चे को संभालती है। उसकी माँ ने कहा, जब से बेटी गुजरी है तब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर से आधी जान ही चली गई है। अंजलि के जीजा ने कहा, माँ जी होनी को कौन टाल सकता है? आप तो फिर भी एक दूसरे से बात कर सकती हैं, एक दूसरे को समझा सकती हैं, लेकिन आप मेरे बारे में सोचकर देखो मेरा क्या हाल होता होगा। मुझे तो चारों तरफ मेरी बीवी की आवाज़ सुनाई देती है। मैं कैसे घर में रहता हूँ ये तो मैं ही जानता हूँ। अंजलि की माँ ने कहा, हाँ बेटा तू सही कहता है, अभी तेरे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तुम दूसरी शादी कर लो। इतना सुनते ही मोहित का चेहरा मायूस हो गया और कहा, माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कोई दूसरी औरत भला मेरे बच्चे को क्यों रखेगी? अगर कोई अपनी हो तो सही रहेगा। तभी अंजलि की माँ ने कहा, तुम अंजलि से शादी कर लो, बच्चा भी इसे अपनी माँ समझने लगा है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर की जाएगी।